इस कहानी की शुरुआत ठाकुर हवेली के उस शांत आंगन से होती है जहां तूफान आने से पहले सन्नाटा पसरा था। सबको लगा था कि अहाना हार चुकी है, लेकिन असल में वो उसकी जीत की तैयारी थी। अहाना ने अर्जुन के अहंकार पर अपने साहस, मेहनत और हिम्मत से ऐसा तमाचा मारा जिसने पूरे ठाकुर परिवार की नींव हिला दी। अर्जुन, जो अब तक सपोर्टिव पति कहलाता था, अपनी पत्नी की पढ़ाई और डांस पर गर्व करता था। वही अर्जुन उसकी असफलता पर अपमानित होकर उसे घर से बाहर निकलने से मना कर देता है। पर अहाना ने हार नहीं मानी। 4 और बहुएं चारुलता, परोमिता और नीता उसके साथ थीं। चारुलता का पति अमर जेल में था। परोमिता का पति पोल्टू सबसे बड़ा खलनायक था। नीता टुकुन दादा की चुप पत्नी थी और अहाना अर्जुन की पत्नी, जिसने इन सबके टूटे हौसलों को अपने साहस से जोड़ा। चारों बहुओं ने हैंडीक्राफ्ट डॉल्स का बिजनेस शुरू किया, जो औरतों की आज़ादी का प्रतीक बन गया। पर जब वे पहली बार बाजार गईं तो दुकानदारों ने उनका मजाक उड़ाया, 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी और उन्हें अपमानित कर दिया। चारों टूटे दिल से लौटी और हवेली में पोल्टू और पिशिमोनी ने उनका मजाक उड़ाया। अर्जुन गुस्से से अहाना पर बरसा और कहा कि अब वह घर से बाहर नहीं जाएगी। अहाना चुप रही, पर भीतर एक वादा किया कि वह अर्जुन और इस समाज दोनों को गलत साबित करेगी। अगले दिन उसने बाकी तीनों बहुओं से कहा, अब हारने नहीं, जीतने जा रहे हैं। चारों ने मेला लगाया और वहां एक बड़ी कंपनी की महिला अधिकारी ने उनके डॉल्स देखे। 500 रुपए का एडवांस और बड़ा ऑर्डर दिया। यह अहाना की मेहनत की पहली जीत थी। जब वह हवेली लौटी और दुर्गा देवी के चरणों में 500 रुपए रखे तो पूरा घर सन्न रह गया। अर्जुन भी हैरान था और अपनी गलती पर शर्मिंदा। रात को उसने अहाना से माफी मांगी और कहा, अब तुम्हारा सपना मेरा सपना है। अहाना ने जीत हासिल कर ली थी, लेकिन जैसा कि हर जीत के बाद नई लड़ाई आती है, पिशिमोनी और पोल्टू अब उसके चरित्र पर वार करने की साजिश रचने लगे। पिशिमोनी ने कहा, अगर सबूत नहीं मिला तो हम सबूत तैयार करेंगे। जल्द ही हवेली में अफवाह फैली कि अहाना किसी अजनबी मर्द से मिलती है। पोल्टू ने एक फोटो दिखाई जिसमें अहाना किसी आदमी से बात कर रही थी। वह वही कंपनी मैनेजर था जिसने उन्हें ऑर्डर दिया था। सब हक्का बक्का रह गए। अर्जुन के मन में फिर शक घर कर गया। अहाना ने कहा, यह झूठ है, पर अर्जुन बोला, अगर सब ठीक था तो बताया क्यों नहीं? अहाना ने कहा, क्योंकि मुझे लगा इस बार तुम मुझ पर भरोसा करोगे। वह चुपचाप चली गई और छत पर बैठी सोचती रही, क्या एक औरत को हर बार अपनी सच्चाई साबित करनी पड़ती है? अगले दिन अहाना ने चारों बहुओं के साथ वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने बताया कि उन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। वह वीडियो वायरल हुआ और मीडिया ने उन्हें सच्ची मिसाल बताया। सरकार ने उन्हें सम्मानित किया और कहा कि उनका काम ईमानदार है। अर्जुन ने फिर माफी मांगी, पर अहाना ने कहा, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगी, क्योंकि सबसे बड़ी सजा तब मिलती है जब औरत आदमी से बरी बन जाती है। मुख्यमंत्री के हाथों नारी शक्ति क्रिएशंस को सम्मान मिला। दुर्गा देवी ने कहा, बेटी, तूने ठाकुर हवेली को वो इज्जत दी जो इसके मर्द 100 साल में नहीं दे सके। हवेली में खुशी का माहौल था। पिशिमोनी ने पछताते हुए अहाना से कहा कि वह भी संस्था से जुड़ना चाहती है। अहाना ने कहा, सृजन में किसी का अतीत नहीं पूछा जाता, सिर्फ भविष्य देखा जाता है। धीरे धीरे नारी शक्ति क्रिएशंस पूरे राज्य में मशहूर हुआ। मीडिया ने उन्हें मिट्टी की रानी कहा, पर सफलता के साथ ईर्ष्या भी बढ़ी। एक दिन रवि कपूर नाम का बिजनेस कंसल्टेंट आया जिसने उन्हें इंटरनेशनल एक्सपो का लालच दिया। अहाना सतर्क थी, पर सबके कहने पर राजी हो गई। रवि ने उनके नाम से नकली खाते बनाकर फंड से लाखों रुपए चुरा लिए और फरार हो गया। हवेली में हंगामा मच गया। लोग कहने लगे कि औरतें बिजनेस नहीं समझ सकती। अर्जुन ने फिर अहाना से सवाल किया कि उसने इतनी बड़ी बात क्यों छिपाई। अहाना बोली, मैंने कुछ नहीं छिपाया, बस भरोसा किया। अहाना ने पुलिस में शिकायत की और कहा, हम राख से भी आशा बना सकते हैं। पुलिस ने रवि को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया और उसने कबूल किया कि यह सब पोल्टू के कहने पर हुआ था। अर्जुन ने गुस्से में पोल्टू को तमाचा मारा और कहा, अब हवेली में नफरत का नाम नहीं रहेगा। पिशिमोनी ने रोते हुए कहा, इसका पाप मेरा भी है। अहाना ने उसे गले लगाते हुए कहा, गलती इंसान से होती है, पर माफी इंसानियत से। सरकार ने उन्हें फिर सम्मान समारोह में बुलाया, जहां मुख्यमंत्री ने कहा, ये औरतें हमारे समाज का चेहरा गढ़ती हैं। अहाना ने कहा, मैं अब किसी की जीत नहीं, सबकी उम्मीद बनना चाहती हूं।
हवेली में दीप जलाए गए। दुर्गा देवी ने कहा, अब यह हवेली सच में ठाकुर हवेली बनी है, क्योंकि अब इसमें औरतों का उजाला है। पिशिमोनी ने अहाना की आरती उतारी और कहा, अब तू छोटी बहू नहीं, बड़ी मिसाल है। अहाना मुस्कुरा दी। हवेली के ऊपर दिए झिलमिला रहे थे और आवाज गूंज रही थी, जहां औरतों ने रोशनी थामी, वहां अंधकार रास्ता बदल लेता है। कहानी यही खत्म नहीं होती। जीत के बाद भी अहाना के भीतर एक नई लौ जल रही थी। उसने कहा, जब तक हर औरत अपने घर में खुद को आज़ाद महसूस नहीं करती, मेरी लड़ाई खत्म नहीं होगी। अगले दिन सरकार ने नारी शक्ति क्रिएशंस को राज्य स्तरीय मॉडल प्रोजेक्ट बनाने का प्रस्ताव भेजा। अहाना ने कहा, मैं चाहती हूं कि हर गांव की मिट्टी से नई गुड़िया बने जो उम्मीद लेकर चले। पिशिमोनी अब उसकी सबसे बड़ी साथी बन गई और गांव की औरतों को जोड़ा। हवेली अब हर औरतों की हवेली बन गई थी। लेकिन रात में किसी ने उनकी वर्कशॉप में आग लगाने की कोशिश की। आग बुझा ली गई, पर यह डराने की चाल थी। अहाना ने राख से नई मूर्ति बनाई, आशा देवी। मीडिया ने उसे राख से उठी रानी कहा। अर्जुन ने अपनी नौकरी छोड़कर अहाना के साथ काम करना शुरू किया। पिशिमिनी ने कहा, अब तुम्हारा रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं, एक विचार का है। नारी शक्ति क्रिएशंस ने 5 जिलों में शाखाएं खोलीं और स्कूलों में मिट्टी की कला सिखाई जाने लगी। सरकार ने महिला उद्यमिता पुरस्कार की नई श्रेणी उनके नाम पर रखी। लेकिन रवि कपूर ने कोर्ट में दावा किया कि अहाना ने झूठे आरोप लगाए। मीडिया फिर हवेली पहुंची। अहाना ने कहा, सवाल भरोसे का नहीं, सबूत का है। उसने सारे दस्तावेज दिखाए। अदालत ने कहा, अहाना ठाकुर निर्दोष है और राज्य की प्रेरणा है। रवि को सजा हुई। अहाना ने कहा, न्याय तब पूरा होता है जब झूठ अपनी हार मान लेता है। हवेली में दीप जलाए गए। दुर्गा देवी ने कहा, तूने इस घर का नाम रोशन किया, अब यह हवेली औरतों की हंसी से गूंजे। अर्जुन ने कहा, अब अगली पीढ़ी को सिर्फ कहानी नहीं, नाश्ता देना है। अहाना ने डायरी में लिखा, जब कोई औरत सीमाएं तोड़ती है तो पूरा समाज आजाद होता है। वक्त बीता। नारी शक्ति क्रिएशंस देश की प्रेरणा बना। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अहाना ने कहा, हम मिट्टी से गुड़िया बनाते हैं, पर असल में हम उम्मीद करते हैं। भीड़ ने तालियां बजाईं। अर्जुन बोला, अब तुम आंदोलन बन चुकी हो। अहाना ने कहा, और तुम उस आंदोलन के पहले साथी हो। कैमरा हवेली के ऊपर उठता है, जहां झंडा लहरा रहा है। नारी शक्ति क्रिएशंस, जहां हर औरत अपनी कहानी खुद लिखती है। वॉइस ओवर गूंजता है। कभी यह हवेली डर की प्रतीक थी, आज साहस की मिसाल है। जहां औरतों ने खुद पर भरोसा करना सीखा, वहां समाज ने सम्मान करना सीखा। यही है बड़े घर की छोटी बहू की कहानी, अहाना की यात्रा, जिसने मिट्टी से गुड़िया बनाकर पूरे समाज को नया चेहरा दिया, जिसने अपमान को सम्मान में, शक को विश्वास में और हार को बदलाव की जीत में बदल दिया।